मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक योग केंद्र में देशभक्ति के गीत की प्रस्तुति दे रहे रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह का साइलेंट अटैक आने से मौके पर ही निधन हो गया। इससे पहले साल 2008 में छाबड़ा की बाईपास सर्जरी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि साइलेंट अटैक आने से यहां पर एक रिटायर्ड फौजी की मौत हुई है। हार्ट अटैक से बचने के लिए अब कई तरह के समाधान हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बताते चले कि जिस तरह से कोरोना हुआ, कोरोना के बाद से साइलेंट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी समीर खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, लगातार साइलेंट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। ठंड के समय में ये मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन गर्मी के समय में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। अब ताज़ा मामला इंदौर से। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मामले जो है, जो रिकॉर्ड मतलब हम ये कहें कि जिसके सीसीटीवी सामने आ चुके हैं या जिसके वीडियो सामने आ चुके हैं। चलते चलते किसी की मौत हो जाती है, कोई खाते खाते जिसका है हम ये कहें अचानक साइलेंट अटैक आ जाता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है उस दौरान जो है वो वॉकिंग करते करते जो है उसकी मौत हो जाती है। और अभी ये जो मामला सामने आया है, एक देशभक्त रिटायर्ड जो हम ये कहें कि सेना के जो है रिटायर्ड अधिकारी जो एक परफॉर्मेंस दे रहे थे, देशभक्ति से ओतप्रोत परफॉर्मेंस थी। और वही यही वजह थी कि वो दृश्य जो है मोबाइल कैमरों में कैद हो रहे थे। और उसी दौरान अचानक जो है वो एक गाने पर जो है तिरंगा लहराते हुए गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जब लोग तालियां बजाने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो फिल्मी जो सॉन्ग था, देशभक्ति का जो गीत था, उसी का एक दृश्य होगा। लेकिन जब वो कुछ देर तक नहीं उठ पाते तो सबको समझ नहीं आता। जब उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और डॉक्टर उनका जो है देखकर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये मामले लगातार सामने आ रहा है। जिस तरह से आपने भी जो है सवाल उठाया कि वैक्सीनेशन को लेकर जो है लगातार WHO और अलग अलग जो है जांच एजेंसियां जो है वो सवाल उठा रही है, उसका असर तो नहीं है या उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और ये एक और दुखद जो है हम ये कहें कि ये वीडियो सामने आया है जिसमें हम ये देशभक्ति से ओतप्रोत जो है प्रोग्राम था और वो सेना के लिबास में थे, हाथ में तिरंगा था। कहीं ना कहीं सभी को उन्हें जो है हम ये कहें कि एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जिस तरह से आपने कहा सर्दियों में जो इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन अब तो गर्मी में भी तापमान जो है बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो WHO को, स्वास्थ्य विभाग को जो है सोचने पर मजबूर कर रहा है इस तरह का मामला। और ये एक मामला फिर सामने आ गया। बिल्कुल। इस ऐसे समय में अब अगर किसी को साइलेंट अटैक आता है, क्योंकि कहा जाता है कि साइलेंट अटैक को लेकर किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर आता है तो उस दौरान लोगों द्वारा कैसे थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश की जाए? देखिए, बिल्कुल। जिस तरह से जो है बीच में भी जो है इस तरह की जब घटनाएं बढ़ी थी तो CPR को लेकर जो है जिस तरह से जो है चेस्ट प्रेस करने की जो प्रक्रिया है, जो साइंटिफिक तरीके से जो हम साइंस के तरीके से जो है करने की बात आई थी। और उस समय लगातार जो है एक तरह से अभियान शुरू हो गया था। अलग अलग जो है हम ये कहें कि डॉक्टर्स की टीम ने जो है कभी पुलिस को, कभी आम जनता को, सभी को सिखाया था और बताया था कि इस तरह की जब घटना हो तो आप इस तरह से CPR देकर जो है उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, उसकी जो धड़कनें जा रही है उसे लौटा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और इस ओर भी जो है ध्यान देना होगा। एक बार फिर सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हमने को सोचना होगा कि क्यों ना जो है सिर्फ जब घटनाएं बढ़ती है तब हम जागे इस तरह के मामले को जो है कंटिन्यूटी में यहाँ के कहें कि पूरे साल या कहें हमेशा के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे कि इस तरह की घटना हो तो CPR कम से कम किया जा सके। और अगर किसी की धड़कनें जब जो है बंद हो गई है तो उसको लौटाया जा सके। ये भी एक जो है बड़ा सवाल है जिस पर सरकार और प्रशासन को, सामाजिक संस्थाओं को सोचना होगा। बिल्कुल। एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि आज के समय में कम उम्र के लोगों को भी साइलेंट अटैक का झटका लगता है। ऐसे में अगर इंदौर के ही अकेले मामलों की बात की जाए तो क्या कुछ मामलों को लेकर आंकड़े? इस तरह जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 दर्जन मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड मतलब CCTV में या मोबाइल कैमरों में कैद हो गए। और इस तरह के मामले जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, जो अचानक जो है अस्पताल पहुंचे हैं। और जब वो अस्पताल पहुंचे हैं, अगर उनको मान लीजिए माइनर अटैक आया है या शॉर्ट जो है जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया था कि जो है वो अचानक जो है साइलेंट अटैक आया है, वो अस्पताल पहुंचते हैं। जब उनको अस्पताल में चेकअप किया जाता है तो जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जब नॉर्मल डेथ होती है,
नॉर्मल जो है मृत्यु होती है तो उसके बाद इस तरह के मामलों में जो है कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है और उनको अस्पताल से जो है घर लौटा दिया जाता है। तो इस तरह के कितने मामले होंगे या कितने आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अकेले इंदौर की बात नहीं करें, हम पूरे देश की मध्य प्रदेश की बात करें, क्या हम ये कहें पूरे विश्व की बात करें, जहाँ जहाँ जो वैक्सीनेशन सवाल उठ रहे हैं या जो रोजमर्रा की जिंदगियां हैं, जो जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल जो वो की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो ये आंकड़ों की बात करें तो 12 से 15 मामले तो ऐसे हैं जिसको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। बाकी जो है कई मामले ऐसे होंगे जो अभी तक सामने ही नहीं आ पाए। बिल्कुल। समीर, क्योंकि फिटनेस की बात कही, लाइफस्टाइल की बात कही, तो ऐसे में लोग फिटनेस को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान में रखते हैं, जिम जाते हैं, और कई मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जिम में एक्सरसाइज के दौरान लोगों को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और उसके बाद उनका निधन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कहें कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए या अपनी जो है हम ये कहें कि सेहतमंद होने के लिए जो है लोग जिम का सहारा लेते हैं, जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के दौरान ही हालांकि डॉक्टर्स का कहना है, जो शोधकर्ता है उनका ये कहना है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी जो है इस तरह के मामले होते हैं। और ये कहें कि हम ज्यादा एक्सरसाइज या फिर ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लेने से भी इस तरह के मामले होते हैं। तो वो हालांकि अभी शोध का विषय है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है या हम ये कहें कि आपको जो है फिट रहने के लिए जो है जिम ज्वाइन करना चाहिए, जिस तरह से स्वास्थ्य रखे था। और ये जो मामला सामने आया, जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो वो तो खुद एक हम ये कहें कि योग केंद्र में थे। योग जो है हम ये कहें कि उसे वरदान माना जाता है, योग करके आप फिट हो सकते हैं, और उसी योग की क्लास के दौरान वो परफॉर्म दे रहे थे और इस तरह का हादसा सामने आ गया। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर जो है लगातार जो है शोध चल रहे हैं और शोध होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये साइलेंट अटैक, इस तरह के जो अटैक आ रहे हैं उसकी वजह वैक्सीनेशन ही है या फिर कोई और। बिल्कुल। एक तो वैक्सीनेशन, जैसा कि आप कहते नजर आ रहे हैं, कोरोना के बाद से लगातार ये मामले बढ़े हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल देखने को मिलता है कि लोग धूम्रपान का सेवन अधिक करते हैं, तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं। क्या इसका भी असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है जिस तरह से स्मोकिंग करते हैं लोग, जो है सिगरेट पीते हैं, या कुछ लोग जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो बीड़ी का पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और साथ ही साथ आपने जिस तरह से बताया कि तंबाकू का सेवन करते हैं। बिल्कुल। समीर, बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लगातार साइलेंट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना के बाद से ये मामले अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि क्या कोरोना ही वजह है या फिर क्या कुछ वजह इसको माने? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। खासकर जो यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे युवा है, उनमें अटैक हो रहे हैं, चाहे जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए। तो ये जो कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसको एक फैक्टर को करना कि कोरोना है या कोविड वैक्सीन है, ऐसा कहना कुछ नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली कोरोना या कोविड बीमारी में क्या हुआ था कि लंग्स की बीमारी जो थी के साथ में बाकी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन थे उनको भी अफेक्ट किया। हार्ट में भी इसने कार्डियोमायोपैथी की, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट का इन्फेक्शन हुआ उसमें। कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट का जो बॉल्स थी वो डायलेट हो गई, कमजोर हो गई। बहुत सारे एरिथमियाज हुए उसमें, जो उसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। तो इस तरह कई सारे जो इसने हार्ट को भी कहीं ना कहीं कमजोर किया। कोरोना ने हमारे नहीं सबसे किया, बहुत सारे लोगों में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हुआ है, तो उसने भी कहीं ना कहीं हार्ट को इन्फेक्ट किया है। तो एक तो ये वाला फैक्टर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो हम लोग नहीं समझ रहे अभी थी, एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल डिजीज का पैंडेमिक चल रहा है। कोविड जो पैंडेमिक था डायबिटीज है। डायबिटीज में साइलेंट एमआई या जिसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, और डायबिटीज में इंडिया कैपिटल बन गया है। मतलब हमारे यहाँ लगभग 90 मिलियन 100 मिलियन लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन इस समय। तो ये हाई ब्लड प्रेशर होना एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। इसके अलावा जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ गए, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया है, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। टाइप ए पर्सनालिटी, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, तो ये ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चीजें चेंज हो रही है। बिकॉज जो लाइफ है बहुत तेज लोग दौड़ रहे हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट लाइफ है, जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो अपने जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मैच नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हम सबको बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा। मतलब हमें योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी, डायबिटीज कंट्रोल करना, मोटापे से बचना है, जंक फूड नहीं खाना है, डाइट अच्छी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अपने हार्ट की हेल्थ को चेक कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है हार्ट के, ये ऐसा आपका हार्ट की स्थिति क्या है,
मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो भी 20-25 साल से ऊपर है, सबको एक बिल्कुल। बेसलाइन हार्ट चेक जरूर करा लेना चाहिए, जिसमें उसका इको है, टीएमटी है, लिपिड प्रोफाइल है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, HbA1c है, कुछ बेसिक टेस्ट करा लें जिससे उन्हें पता लग जाए कि भाई आपका हार्ट का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्दी है या अनहेल्दी। अगर अनहेल्दी है तो बिल्कुल। प्रिकॉशंस लेना शुरू करें, अगर हेल्दी है तो प्रोटेक्टिव अभी से ध्यान रखें कि आपका अनहेल्दी हो ना, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसमें फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब समय समय पर ध्यान देना ज़रूरी है और ऐसे में चेकअप कराते रहें ताकि अपने शरीर में किसी भी तरह की परेशानी है उसको हमेशा पता रहे और उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेते रहें और एक्सरसाइज, योगा, खान पान में ध्यान देने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी और तमाम अहम फैक्टर्स बताने के लिए। बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी के लिए।